हेलो सहेली। विविध भारती पर सखियों के फोन इन प्रोग्राम हेलो सहेली में आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। रिमझिम फुहारों की खिड़की पर सुरीली सी दस्तक सरीखी मिठबोलियां, जिनमें घुले जीवन के इंद्रधनुषी रंग, सखियों के संग सखियों की बातों की इसी मनभावनी रंगत के साथ जरा देखते हैं आज की सहेली ने की है पहली कॉल। हेलो सहेली। हेलो सहेली, गुड मॉर्निंग मैम। मैं कांता चौहान जोधपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। अच्छा, राजस्थान का मौसम कैसा हो रहा है अभी? बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे। बारिश वारिश हो रही है? हाँ, बारिश हो रही है। अच्छा, कहीं कहीं बाढ़ भी आई थी? हाँ, बाढ़ भी आ गई थी। अच्छा, वो आपके घर के आसपास है जगह? आसपास में हो रही है, इधर में नहीं है जोधपुर में। अच्छा, शहर में ऐसा माहौल हो जाता है कि बाढ़ जैसी हालात हो जाते हैं, पानी भर जाता है पूरा। अच्छा कांता जी, ये बताइए कि क्या कर रही हैं आप इन दिनों? इन दिनों मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं सिलाई करती हूँ, सिलाई का काम है मेरा। अच्छा, क्या सिलती हैं? हाँ, मैं फैशन डिजाइन वाली कोर्स करती हूँ, बच्चों के फैंसी कपड़े सिल लेती हूँ। मैं जोधपुर में एक मिर्ची बड़ा उत्सव हुआ था, तो 43,000 लोगों ने मिर्ची बड़ों का आनंद उठाया है। अच्छा, 4 घंटे रखा प्रोग्राम, 8 से 10 का। अच्छा, तो आपने भी भाग लिया था उस कार्यक्रम में? हाँ, हमने भी भाग लिया था। क्या करना था उसमें? बस कुछ नहीं, वहाँ जाना था और बस लाइन लगी हुई थी और सबको मिर्ची बड़े मिल रहे थे, सगार के मिर्ची बड़े थे, नमक वो लहसुन प्याज वाले भी थे, जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं ना, उनके अलग रखे हुए थे, और जिसके महिलाओं के व्रत था ना, तो व्रत वाले भी रखे हुए थे सगार के, और नॉर्मल मिर्ची बड़े भी थे। अच्छा, आपने अभी बताया कि आपको खाना बनाने का शौक है, क्या डिशेस बनाती हैं आप? सभी तरह के पिज्जा विज्जा सब बना लेती हूँ, साउथ इंडियन वाला वो भी खाना बना लेती हूँ। और मूली का हलवा मैं बहुत शानदार बनाती हूँ। मूली का हलवा? अरे वाह। हाँ, मूली का हलवा। क्या बात है। तो मूली का हलवा। अच्छा, भाई हम तो पहली बार सुन रहे हैं मूली का हलवा। बारिश में कौन सा व्यंजन आप बनाती हैं? बारिश में ढोकले बनाती हूँ मैम। अच्छा, ढोकला मेरे परिवार में सबको, मेरे हाथ के ढोकले सबको पसंद है। क्या बात है। और पकोड़े। वाह, दाल के पकोड़े। दाल के पकोड़े। हाँ, ब्रेड के पकोड़े, दाल के पकोड़े, और सभी तरह की दालों के पकोड़े बना लेती हूँ। अरे वाह। अच्छा, ये बताइए आज गाना कौन सा सुनना चाहती हैं? है ना, मेरी गुड़िया को बहुत पसंद है, वो भी आपका प्रोग्राम सुनती है। पुराना सॉन्ग है, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। तो चलिए सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, आज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम,
काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले। 4 कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाऊं ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो खैर लूटना जीने के मजे, क्या करना है जीते, हो रहना किसी के, क्या करना है जीते, अरे हो रहना किसी के। हम न रहे तो याद करोगे समझे, समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाऊं ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाऊं ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। हेलो सहेली। हेलो सहेली, अपना नाम बताइए। कविता नागले। कविता जी कहाँ से बोल रही हैं? जिला छिंदवाड़ा जुर्रे कॉलोनी से बोल रही हूँ। ये WCL की कॉलोनी है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, WCL मतलब? माइनिंग। माइनिंग से जुड़ा हुआ है। जी जी। तो वहाँ पर आप परिवार के साथ रह रही हैं? नहीं, अभी मैं अकेली रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड और मैं रह रही हूँ। बच्चे मेरे बाहर चले गए हैं पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा, कितने बड़े बच्चे हैं? मेरी बेटी है 2, एक 20 साल की है, एक 18 साल की है। तो अभी आप 2 लोग हैं? जी। तो कविता जी ये बताइए कि क्या करती हैं खाली वक्त में? खाली वक्त में तो मेरा तो पूरा रूटीन बना हुआ है सुबह से लेके शाम तक, लेकिन कंटिन्यू मेरा FM चालू रहता है। जो मेरे मिस्टर का है 91 से जो कैसेट वाला होता है, उसमें आज भी साउंड सिस्टम दूरदर्शन है, वो चलता रहता है और अभी भी चल ही रहा है मैम। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। रेडियो भी सुनती रहती है? विविध भारती सुनती है? जी जी। विविध भारती में कौन से प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं आपको? सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं मैम, सुबह से लेके जो भी आता है। और सुबह सबसे पहले मॉर्निंग में जो 6 बजे बजता है उसका गीत कि कैसे दिन निकल रहा है, मैं सुबह से उठ जाती हूँ और बस चालू कर देती हूँ। सुबह से लेके जितने भी विविध भारती के प्रोग्राम हैं, सखी सहेली, हेलो फरमाइश, उसके अलावा भी और जो देशभक्ति प्रोग्राम आते हैं वो भी मैं सुनती रहती हूँ और अपना मनोरंजन करती रहती हूँ। और इसी के सहारे मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? क्या क्या करना पसंद है आपको? हॉबी में तो ऐसा है मैम, मैं तो सभी इसमें रुचि रखती हूँ और टीचरशिप में भी रुचि रखती थी मैं, तो मैंने उसमें 2 साल का B.Ed करा है और शिक्षा क्षेत्र में भी मैंने 4 से 6 साल पढ़ाई हूँ मैम। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये WCL कॉलोनी के आसपास कुछ ऐसी घूमने वाली जगह है, पिकनिक स्पॉट्स हैं, कुछ उस जगह के बारे में बताइए। मैम यहाँ से तामिया क्षेत्र बहुत नजदीक है, जहाँ सप्तऋषि धारा है, और पातालकोट नजदीक है, पचमढ़ी नजदीक है। आप पूरा एरिया घूम सकते हैं वहाँ पे। पातालकोट तो आप जानती है, पचमढ़ी भी धुआंधार जैसा ही यहाँ पर सप्तऋषि धारा में 7 धाराएं दिखाई देती है। अच्छा। हाँ, और वहीं से आप पचमढ़ी जाते हैं तामिया होते हुए। क्या बात है। में तो फिर हाँ, अपने भोले बाबा विराजमान है, जटा शंकर है, धूपगढ़ है। अच्छा। और गुफाएं हैं 5 पांडवों की। वाह वाह वाह। हाँ, ऐसा लगता है कि छोटा शिमला आ गया है वहाँ पे। क्या बात है। भी होते हैं। हाँ, हर साल वहाँ एडवेंचर भी होते हैं, न्यू ईयर में भी होते हैं। अभी भी वहाँ मेले लगते ही रहते हैं साल भर आप वहाँ पे घूमने के लिए। और अभी बारिश के मौसम में तो इतनी हरियाली रहती है, हर जगह रौनक ही रौनक। क्या बात है, क्या बात है। हम तो उस रौनक को आपकी आवाज में महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप हाल में ही गई हैं किसी जगह पर? लास्ट ईयर गए थे हम, 20 जून को शादी की सालगिरह थी हमारी, तब हम घूमने गए थे। और अभी और प्लान बना रहे हैं कि नहीं, कम से कम तो ये तामिया घूमे आए, सप्तऋषि धारा और जितना भी वहाँ है
घूमने लायक एरिया, घूम के आए, पानी वानी एरिया वाला। क्या बात है। तो चलिए फिर घूमते हुए याद करिएगा हमें भी, और रेडियो सुनते हुए याद करिएगा हमें भी। आज ये बताइए कि हमें क्या सुनवाने वाली हैं आप? देखिए मैडम, ये तो अभी वादियाँ इतनी अच्छी है यहाँ, हरियाली, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो बहुत ऊंचा स्थान है, और तामिया, पातालकोट, जैसे मैंने बताया, ये पूरी जड़ी बूटियों वाला एरिया है। तो यहाँ जड़ी बूटियों के साथ में घूमने के एरिया, बारिश में तो इतना सुहावना हो जाता है। और आप बारिश के मौसम में या बादलों के मौसम में ठंड में भी गए मैम, तो आपको घूमते घूमते पहाड़ी से बादल अपनी कार से टच होते हैं, इतना महसूस होता है कि बस हम चलते ही जाए, बादलों के साथ उड़ते ही जाए। क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर। तो आज कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? बस ये वादियों में डूबने वाला एक पुराना सा गीत मुझे अभी याद आ रहा है, जिसमें न गंगा में डूबा न जमुना में डूबा, डूब गया मेरा मन। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
कार्यक्रम में अगली सखी की कॉल सुनेंगे। हेलो सहेली। हेलो सहेली। अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम विनोद बाला है, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ, धनेरा गांव से। अच्छा, धनेरा गांव से। हाँ जी, पहले मैं दिल्ली में रहती थी, अभी हम गाजियाबाद में फिलहाल ही आए हैं। अच्छा, पहले मैं नई दिल्ली में रहती थी। जी जी। तो अभी यहाँ पे वो मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए, तो हमने यहाँ पे अपना घर बनाया गाजियाबाद में, तो मैं यहाँ रहती हूँ अभी। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए विनोद बाला जी, मेरे 2 बेटे, 2 बहुएं और मैं ब्लाइंड हूँ, और मेरे पति भी ब्लाइंड हैं। अच्छा। हाँ जी, मेरे पति कृषि भवन में नौकरी करते थे, टेलीफोन एक्सचेंज में जी। तो अभी फिलहाल ही रिटायर हुए, तो उनको थोड़ा वो हो गया, लकवा का अटैक पड़ गया, तो इसलिए थोड़ा परेशान से रहती हूँ मैं। इसलिए मैं विविध भारती ही 35 सालों से विविध भारती सुन रही हूँ मैं। क्या बात है। 4 बजे रात तक, 6 बजे रात तक, मतलब पूरी रात मेरा रेडियो ही चलता है, पूरी रात पूरे दिन। क्या बात है। ये बताइए कि अब तो 90 बरस का रेडियो हो रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? कोई खास याद जुड़ी है रेडियो के साथ? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो फौजी थे, मतलब फौज में नौकरी करते थे, तो मेरा घर गाँव में था, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई जी। उन्होंने 4 लड़ाई जीती, फिर 85 में उनकी डेथ हो गई। ओहो। उसके बाद 87 से मैं दिल्ली में रह रही हूँ। दिल्ली में मैंने शादी करी, तब से यहीं रह रही थी। और बताइए अपने बारे में। मुझे भारती के प्रोग्राम बहुत पसंद है, ममता दीदी और मंदाकिनी जोशी दीदी, ये सब तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए फिर। और बेचारी मेरी बहुएं बहुत सेवा करती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विनोद जी, आपकी पसंद का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। रह रह के दिल ये पुकारे, रह रह के दिल ये पुकारे, जान से प्यारे, तोड़ न देना दे के सहारे। रह रह के दिल ये पुकारे, जान से प्यारे, तोड़ न देना दे के सहारे।
हेलो सहेली। हेलो सहेली। अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं पूनम अहमद बोल रही हूँ, ठाणे से। ठाणे से बोल रही हैं? तो पूनम अहमद ये बताइए कि क्या हाल चाल है, क्या कर रही हैं इन दिनों? मैं इन दिनों एक किताब पे काम कर रही थी, मैं लिखती हूँ, तो मैं आजकल एक किताब पे काम कर रही हूँ, एक नॉवेल लिख रही हूँ। अरे वाह, लव स्टोरी है। लव स्टोरी है जी। भाई प्यार की गुंजाइश तो जिंदगी में हमेशा बनी रहती है और बहुत जरूरत भी है उसकी। नॉवेल के अलावा भी आप कुछ लिखती हैं पूनम जी? जी, मैं करीब 15 साल से लिख रही हूँ और मैंने लगभग 200 आर्टिकल्स लिख लिए होंगे। अभी जो मेरी किताब आई है वो 11th है। मैं 11 किताबें लिख चुकी हूँ और 4 किंडल पे हैं, 2 ऑडियो बुक्स हैं। तो और नई नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। तो अभी जो इस नॉवेल पे काम कर रही हूँ वो पहली बार एक नॉवेल लिख रही हूँ। अच्छा। कहानियां तो काफी लिख ली हैं। जी, क्या बात है, क्या बात है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? पता नहीं, ऐसे मन में ऐसा बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे किसी की कोई बात बहुत अच्छी लगी तो उस पे लिखने का मन हुआ। और पढ़ती बहुत ज्यादा हूँ तो इसलिए पढ़ती बहुत हूँ, तो पढ़ते पढ़ते आ जाता है कोई ख्याल कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात पढ़ी है, इस पे तो पूरी कहानी बन सकती है। और पढ़ना बहुत हमेशा अच्छा लगा है। किताबों ने हो सकता है पढ़ते पढ़ते लिखने का मन हो आया हो, ये भी हो सकता है। अच्छा पूनम जी, ये बताइए कि लिखने पढ़ने का कुछ खास वक्त रहता है और उस वक्त के अलावा आप क्या करती हैं, या सारे दिन लिखती हैं? नहीं नहीं, सारा दिन तो नहीं, कभी कभी तो 15-15 दिन, महीने महीने कुछ नहीं लिखा जाता है। इसमें ऐसा देखा है मैंने कि मूड, टाइम और हेल्थ जब तीनों मैच कर रहे हो तो फिर लिखा जाता है। मूड ही नहीं है तो फिर कैसे लिखेंगे, या लिखना चाह रहे हैं और टाइम नहीं मिल रहा है तो भी नहीं लिख पाएंगे। और मूड भी है और टाइम भी है लेकिन हेल्थ ठीक नहीं है, फिर नहीं लिखा जाता है। तो मैंने ये देखा है कि जब ये तीनों चीजें मैच करती है ना, और मेरी तो ये तीनों चीजें कम ही मैच करती हैं जरा, तो ऐसा नहीं है कि कई बार महीने महीने कुछ नहीं लिखा है, और कई बार ऐसे हुआ है कि 2 दिन में एक कहानी लिख ली। क्या तो बात ऐसे है, रहता है। क्या बात है। तो आज कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? आज मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट गाना है वो, मेरे हमसफर किसी रोज तुझसे बिछड़ के। मैं सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना पूनम जी। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। मेरा दिल
तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। हेलो सहेली। हेलो सहेली। अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम ममता है, हम लखनऊ से बोल रहे हैं। ममता जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छे, आप लोग सब कैसे हैं? हम सब बहुत अच्छे हैं। विविध भारती सुनती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनाती हैं आप लोग तो, सबसे अच्छे गाने पुराने पुराने। बहुत शुक्रिया, आपको अच्छे लगते हैं। ये बताइए क्या कर रही हैं इन दिनों? हम तो हाउस वाइफ हैं, लेकिन भगवान ने अपना स्पेशल दर्जी बना रखा है अपना। मतलब? तो हम केवल भगवान के वस्त्र ही बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों के। अच्छा। हाँ, वाह क्या बात है। यहाँ तक के अयोध्या में कनक भवन के भी वस्त्र बनते हैं हमारे वहाँ। भारत माता मंदिर के हरिद्वार में बन चुके हैं, और लखनऊ के तो बहुत कम ऐसे बच्चे हैं मंदिर जाके नहीं बनाए हों। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए कि 90 बरस का हो रहा है रेडियो, तो कैसा लग रहा है आपका? कितने बरस पुराना साथ है? कोई खास याद जुड़ी हो तो बताइए। हमारा तो बहुत पुराना साथ है। तो हम अपने मायके में सुनते थे, रेडियो ही था उस समय, तो रेडियो का बहुत शौक था। लखनऊ में आ गए तो लखनऊ में रेडियो था ही नहीं यहाँ पर। उसके बाद में जब हमने अपना रेडियो खरीदा तब भी रेडियो शॉर्टगन पे बंद हो चुका था, लेकिन मीडियम वेव पे हमें पता नहीं था आता है या नहीं आता है। फिर उसके बाद जब रेनबो आया है, रेनबो के बाद इससे पता चला कि विविध भारती भी लग सकता है, तब हमने सुनना शुरू करा लखनऊ में। विविध भारती ने आपको और आपने विविध भारती को ढूंढ ही लिया आखिरकार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो जिंदगी भर का साथ है ये। क्या बात है। आप गाना आज कौन सा सुनना चाहती हैं ये बता दीजिए। कंकरिया मार के जगाया। सुनते हैं आपकी पसंद का गाना। कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया, बालमा तू बड़ा वो है, जालमा तू बड़ा वो है। ओ कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया, बालमा तू बड़ा वो है, जालमा तू बड़ा वो है।
कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद। कार्यक्रम में अगली सखी की कॉल सुनेंगे। हेलो सहेली, कौन सी सहेली बात कर रही हैं? रिया वैश्य नाम है हमारा मैम। रिया वैश्य जी बोल रही हैं। कहाँ से बोल रही हैं रिया वैश्य जी? मैम मैं सीतापुर से बात कर रही हूँ। और बताइए सीतापुर का मौसम कैसा है? मैम अभी तो बहुत बारिश का है इस समय, सावन का महीना है तो बारिश तो होनी है। सावन के महीने में तो बारिश होनी है। और सावन के क्या क्या मजे हैं? सावन की तो पहली बात तो भोलेनाथ बाबा जी की कृपा ही रहती है, गौरा माता की कृपा रहती है। और ये सावन का मौसम तो ऐसा रहता है कि मन अपने आप ही खुशी खुशी रहता है। क्या बात है। क्योंकि अगर हम लोग को देखा जाए तो आप भी लेडीज है, हम भी लेडीज है, सबसे ज्यादा तो हम लोग को इस समय मतलब तैयार होने का बहुत मन करता है। हाँ। हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी साड़ी, मेहंदी, महावर, सब कुछ मतलब रेडी होने का। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, हम लोग इतना बिजी रहते हैं कि अगर ये कल्चरल प्रोग्राम ना हो या हम लोग जैसे ये जो हम लोग के रीत रिवाज है, अगर ये ना हो ना तो शायद लाइफ बोरिंग सी लगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। और सावन के महीने में आपसे बात भी हो गई तो और भी मन अच्छा हो गया। क्या बात है, हमारा भी मन और भी मतलब सावन की तरह हरिया गया है बिल्कुल आपसे बात करके। ये बताइए कि सावन का जो ये मौसम है, यहाँ सीतापुर में आसपास कहीं घूमने की जगह है जहाँ? बहुत बहुत बहुत। देखिए हमारे सीतापुर में सबसे ज्यादा तो नैमिषारण है, जो कि एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है। और हमारे मिश्रित क्षेत्र में दरीज कुंड है और गोला गोकर्ण नाथ जी हैं, जिनको हम लोग छोटी काशी भी बोलते हैं। और आपने इनकी स्टोरी भी सुनी होगी या आपको पता होगा। तो हमारे इधर तो बहुत पवित्र स्थान है। और जैसे बहुत लोग बनारस नहीं जा पाते, बनारस को जो बड़ी काशी बोलते हैं, वैसे ही गोला गोकर्ण नाथ जी हैं, इनको यहाँ पे छोटी काशी बोलते हैं। अच्छा। जब रावण जी जब बहुत ज्यादा तपस्या करके शंकर भगवान को खुश किए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको लंका लेके चलता हूँ। तो अब शंकर भगवान जी तो कैलाश पर्वत से नहीं जा सकते थे, लेकिन वो तो भोले भाले थे, उन्होंने अपने भक्त जी को कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे दिया था। बोले ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे कहीं जमीन पे नहीं रखेंगे। तो फिर रावण जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब रावण जी चल दिए शंकर भगवान जी को लेके, लेकिन अब वो तो कैलाश पर्वत छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको रावण जी को ऐसा मतलब एहसास दिलाया कि उनको लघु शंका आ गई, मतलब टॉयलेट आ गई। तब उन्होंने कहा कि क्या करें, तो वहाँ पे उन्होंने इंद्र भगवान जी ने क्या किया कि एक गडरिया का रूप लेके वहाँ पे भेड़ बकरी चराने लगे। तो रावण जी ने कहा कि उनसे कि देखो मुझे लघु शंका आई है, तुम इनको पकड़ लो और मैं भी लघु शंका करके फिर मैं आ जाता हूँ। तो उनका ठीक है। अब वो तो कहीं ना कहीं रूप लेके आए थे, उस गडरिये ने क्या किया, वो शिवलिंग को वहीं पे रख दिया और वो चला गया। जब रावण जी आए तो उन्होंने कहा कि यार ये तो जमीन पे है, अब वो उठाए तो उठे ही ना, वो उठाए तो उठे ही ना। अब वो बहुत परेशान, उन्होंने क्या किया, उस शिवलिंग को अंगूठे से और दबा दिया कि मत उठो यहीं रहो। तो वो स्थान जो हो गया वो पवित्र स्थान गोला गोकर्ण नाथ जी हो गया। तो आज भी आप कभी भी आइएगा दर्शन करने, तो आज भी
शिवलिंग में अंगूठी का निशान बना हुआ है। बहुत अच्छा। अच्छा रिया जी, ये बताइए कि ये जब आप सावन के ये जो आपने इतने सारे उत्सवी रीति रिवाज बता दिए, तो सब सखियां मिलके करती हैं या आप अकेले ही तैयार होती हैं? नहीं नहीं नहीं, सब लोग मिलजुल के करते हैं। हमारे परिवार के भी सभी लोग मिलते हैं, और अगर हम लोग ऑफिस में होते हैं या अगर हम लोग अपने पड़ोस में होते हैं तो अपनी सहेलियों के साथ भी मनाते हैं और अपने परिवार के साथ भी मनाते हैं। जो हमारे परिवार में महिलाएं हैं उनके साथ भी हम लोग ये रीति रिवाज करते हैं, क्योंकि ये रीति रिवाज है जितने लोग के साथ करो उतना अच्छा है ना। उसी तरीके से आपको दिखेगा लोग कैसे कैसे श्रृंगार किए, कैसे कैसे मतलब मौज मस्ती किया। तो ये त्योहार और ये महीना तो बहुत अच्छा है। और घर में कौन कौन है? घर में हमारी पूरा परिवार है। हम लोग अच्छे, मतलब हम लोग का सब लोग हैं। हमारे सास, हमारे देवर, हमारी देवरानी, हमारे नंद, हमारी हस्बैंड, हमारा बच्चा, सब लोग हैं। भरा पूरा परिवार है हमारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपसे बात करके भी मन जो है वो हरा भरा हो गया है। अच्छा ये बताइए, आज गाना कौन सा सुनाएं? आजा सनम मधुर चांदनी में हम। तो आइए सुनते हैं चोरी चोरी फिल्म का ये गाना आपकी पसंद का। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले, खोई खोई जिंदगी हरदम तेरा नाम ले। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। दिल ये चाहे आज तो बादल बन उड़ जाऊं मैं, दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम
हेलो सहेली। हेलो सहेली। कौन सी सखी बोल रही हैं? अपना नाम बताइए। मैं दिल्ली से सुषमा सिंह बोल रही हूँ। सुषमा जी, बड़ा प्यारा नाम है आपका। तो ये बताइए क्या करती हैं आप? मैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में मौसम विज्ञानी के पद पे। अरे वाह, वैज्ञानिक हैं आप। जी। तो बताइए आज मौसम का क्या इशारा है? देखिए मौसम तो बहुत ही प्यारा है। जी, रिमझिम बारिश हो रही है। अच्छा। दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरे हुए हैं। हाँ, ये एक दिक्कत होती है बारिश के मौसम की कि पानी भर जाता है, लेकिन उसी पानी में तो हम लोगों ने कागज की कश्तियां भी चलाई है ना कभी। जी। हाँ, बचपन में। हाँ। और बताइए और क्या क्या शौक हैं आपके? मैं मौसम विभाग में तो काम करती हूँ, साथ साथ में साहित्य में भी मेरी बहुत रुचि है। अच्छा। पिछले 8 सालों तक मैंने दिल्ली में गोष्ठी चलाती रही हूँ, सुनो सुनाओ के नाम से। और साथ में मैं कविताएं, कहानियां, छंद, यात्रा वृत्तांत आदि भी लिखती हूँ, लेकिन बाल साहित्य में मेरी रुचि ज्यादा है। क्या बात है। बाल जी। तो बाल गीत, बाल उपन्यास आदि में लिखती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुषमा जी, आज आप गाना कौन सा सुनना चाहती हैं? रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। चलिए, बहुत सुंदर गाना चुना आपने। दिल की धड़कनों के साथ आपकी मीठी सी आवाज भी घुलती मिलती आई हम तक, और देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर अब ये गाना आपकी पसंद का। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। हेलो सहेली। हेलो सहेली। अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरा नाम अमृता वैश्य है। अमृता जी, कैसी हैं आप? जी, मैं अच्छी हूँ। कितना प्यारा नाम है आपका।
और उतनी ही मीठी आवाज। जी हाँ, सब लोग बोलते हैं। हाँ, लखनऊ की चाशनी घुली हुई है उसमें बिल्कुल। ये बताइए क्या कर रही हैं इन दिनों? इन दिनों मैं घर से काम कर रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम है हमारा चल रहा। अच्छा, तो कहाँ काम करती हैं? मेरा ऑफिस मुंबई में है और मैं इधर वर्क फ्रॉम होम लेके मम्मी पापा के पास आई हूँ लखनऊ में कुछ दिनों के लिए। अरे वाह! और लखनऊ में और बताइए लखनऊ के बारे में। लखनऊ में काफी चीजें हैं अच्छी घूमने के लिए। हजरतगंज है, यहाँ का हनुमान सेतु टेम्पल है, मनकामेश्वर मंदिर है शंकर जी का, काफी इमामबाड़ा है, बहुत सी चीजें हैं ऐसे। कुकरेल पिकनिक स्पॉट गई हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो ऐसा पिकनिक स्पॉट पे तो नहीं गई हूँ, बट बहुत जगह ऐसे घूमा है, अम्बेडकर पार्क, बाकी सब। अच्छा, मैं लखनऊ की हूँ ना, तो इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। मुझे आपके साथ साथ मैं भी घूम रही हूँ। हाँ, काफी हमने भी अपने टाइम में लखनऊ घूमा है, हमारा कॉलेज यहीं से पूरा हुआ। अच्छा, ये बताइए काम के अलावा और क्या शौक है आपको? जी, मुझे शौक तो ऐसे है, कुछ सिंगिंग का भी है। तो वक्त मिलता है तो कुछ और करती हैं? हाँ, वक्त मिलता है तो थोड़ा गाने सुन लेती हूँ, गा लेती हूँ। क्या बात है। और थोड़ा बहुत घर के काम में भी हेल्प कर देती हूँ। अरे वाह! तो किस तरह के गाने आप गाती हैं? गाने तो अभी मुंबई में रहती हूँ तो वहाँ के मतलब कि अभी ऐसा गाने, महाराष्ट्रियन गाने भी बहुत पसंद है, हिंदी गाने भी अच्छे लगते हैं। आज गाना कौन सा सुनेंगी आप? जी, गाना मुझे आज सुनना है बॉर्डर मूवी का तो चलूं करके जो सॉन्ग है। सुनते हैं ये गाना अमृता जी की पसंद का। है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूं, 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 ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। चलने से पहले सांसों में, आँखों में,
ख्वाबों में यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं। तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो। तो सहेली। हेलो सहेली। अपना नाम बताइए। जी मैं स्वाति सिंह बोल रही हूँ, महाराष्ट्र मुंबई दहिसर से। स्वाति जी कैसी हैं आप? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं और आपसे बात करते हुए और भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। बड़ा प्यारा सा नाम है। अच्छा, स्वाति का बादलों से बड़ा गहरा रिश्ता होता है ना? हाँ जी। तो भाई बताइए कि ये जो मुंबई की बरसात है ये कैसी लग रही है? बरसात तो काफी अच्छी है मुंबई की। तो ये बताइए खाली वक्त में और आप क्या करती हैं? नहीं, खाली वक्त निकालना पड़ता है हमें। विविध भारती रेडियो सुनते हैं, काम करते रहते हैं, घर पे थोड़ा काम भी होता है और गाना भी सुनते रहते हैं। क्या बात है। तो खाली वक्त जब निकालती हैं तो किस किस चीज के लिए निकालती हैं? कि रेडियो सुनते हुए तो काम होता रहता है। जी जी, घर का काम होता है। और काम से जब वक्त निकालती हैं तब आप क्या करती हैं? काम से वक्त निकालते हैं तो हमारे जिम्मे बहुत काम है ना, बच्चे भी हैं और पढ़ाई का भी है। हमारा पढ़ाई का भी चल रहा है अभी। क्या पढ़ रही हैं आप? ECCED का कोर्स होता है जूनियर सीनियर के लिए। हाँ, तो वो कर रहे हैं हम। अच्छा, तो कैसा लगता है छोटे छोटे बच्चों के बीच में? बहुत अच्छा होता है, बहुत टाइम पास होता है और बहुत तरह से एंजॉय होता है। कई बच्चे रोते हैं तो उनको बहलाना पड़ता है, फिर उनके साथ नाचना गाना पड़ता है। क्या बात है। पड़ता है। हाँ। ये तो बिल्कुल समझ लीजिए ना कि बिल्कुल फुल टाइम वो हो जाता है। जी जी। एक मनोरंजन भी है, मनोरंजन के साथ साथ बड़ा भला सा काम है, क्योंकि नन्हे बच्चों के जो भविष्य को बनाने का काम होता है वो यहीं से कहीं से शुरू होता है और आप उनके भविष्य को प्रभावित करती जा रही हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं स्वाति जी। कोई खास वाकया अगर याद आ रहा हो बच्चों से जुड़ा हुआ तो बताइए। वाकया मीन्स कैसे उन लोग को पोएम पढ़ाना और पढ़ाई के साथ साथ में गाना ये सब भी कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज आप अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनवाने वाली हैं हमें? बारिश के ऊपर हमको गाना सुनना है, मुंबई की बारिश। कौन सा गाना? रिमझिम गिरे सावन। जी जी, सावन का महीना भी है और गाना सुना दीजिए। बहुत सुंदर गाना है। तो स्वाति जी आपकी पसंद का ये गाना सुनते हैं हम और आप और हमारी सभी सखियां। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदे, अरमा हमारे पल के नमूने, कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन।
करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। हेलो सहेली प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हर मंगलवार सुबह 11 बजे से होती है। रिकॉर्डिंग के लिए कॉल करें इस नंबर पर 022-400-246662। नंबर एक बार पुनः सुन लें 022-400-246662। आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला मनीष चंद्र वैश्य से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया अनुश्री पाठक ने। तो अब दीजिए राजुल को आज के हेलो सहेली प्रोग्राम से इजाजत। नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान, हेलो सहेली।